हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करें कोहिनूर फूड्स के बारे में। कंपनी का प्राइस लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है और पिछले सेशन में कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली। अभी बात करें कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, जिसके वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो हुई थी उसके अंदर बिकावरी देखने को मिल रही है। और बात करें दोस्तों कंपनी में, अगर आप नए व्यूअर हैं या फिर नए इन्वेस्टर हैं, क्या करना चाहिए कोहिनूर फूड्स के बारे में, अगर आपने बाइंग किया है या फिर बाइंग करना चाहते हैं तो कब बाइंग करना चाहिए, या फिर कंपनी के Q1 रिजल्ट का वेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी कोहिनूर फूड्स के बारे में, दे सकते हैं कंपनी आज आपको 116 रुपये पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी में जो लोअर सर्किट लगी है लगभग 5% के आसपास। आप देख सकते हैं कंपनी में गिरावट की वजह कंपनी का Q1 रिजल्ट आने वाला। जी हाँ, इस हफ्ते कंपनी का Q1 रिजल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और देख सकते हैं 5 दिन में कंपनी में लगभग 10% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। और कंपनी जो मेजर गिरावट देखने को मिली, देख सकते हैं 122 रुपये के आसपास से गिरावट देखने को मिल रही है। एक मंथ में कंपनी में लगभग 127% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। वहीं बात करें 6 मंथ में कंपनी में जिन लोगों ने कंपनी को बाइंग किया वो लगभग 8 रुपये के या 7 रुपये के आसपास से देख सकते हैं 1400% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया। वहीं बात करें दोस्तों 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो कंपनी में केवल 57% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं कंपनी हाई लगाती है, फिर गिरावट देती, ठंडे बस्ते में जाती है, कुछ टाइम तक फिर तेज़ी देखने को मिलती, फिर गिरावट देखने को मिलता है। और कंपनी लगभग 1 या 2 रुपये के आसपास काम करती हुई दिखाई दी। फिर मार्केट में कुछ न्यूज़ की वजह से शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। प्राइस लगभग 7 रुपये के आसपास था और देख सकते हैं कंपनी ने उसके बाद से 122 रुपये के आसपास हाई लगाया और देख सकते हैं 1500% के आसपास तेज़ी देखने को मिला है। वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं कंपनी का 433 रुपये के आसपास, 433 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैप है। हाई दे सकते हैं लगाने के बाद 170 का लो है। कंपनी 133 रुपये के आसपास हाई है, लो 7 रुपये 55 पैसे के पास। अब बात करें लॉन्ग टर्म के विजन से, देख सकते हैं जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनको अच्छा खासा शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला। चाहे कंपनी का ROC देख सकते हैं, चाहे ROE देखने को मिलेगा जो अवेलेबल नहीं है। उसके साथ कंपनी का फेस वैल्यू दे सकते हैं 10 रुपये के पास कंपनी का फेस वैल्यू है। वही बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी का जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, ये तय करता है कि कंपनी अब टिकेगी या फिर नहीं। अभी दे सकते हैं कंपनी का टिकने की बात करें तो कंपनी मार्च 2015 में दे सकते हैं 1300 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी सेल्स करती थी। उसको दे सकते हैं 17 में 1100, मार्च में 600, उसको दे सकते हैं 21 में लगभग 265 और मार्च 2022 के आसपास कंपनी में 98 करोड़ रुपये के आसपास सेल्स देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है वो भी आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी में एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का नेगेटिव काम करती हुई दिखाई दे रही है। अभी बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दे सकते हैं आपको लगातार डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी में 94 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ, तो उसको देख सकते हैं 23 करोड़ 102 के पास 400 करोड़ रुपये के आसपास लॉस। 24 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 2020 के पास। और देख सकते हैं उसके बाद 22 में देख सकते हैं कंपनी को 6 करोड़ रुपए के आसपास लॉस होता दिखाई दे रहा है। और कंपनी ने कभी भी डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट होता है, लेकिन ईयरली बात करें तो कंपनी में गिरावट देखने को मिला है। रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं कंपनी में लगभग सितंबर 2021 में 9 करोड़ का, उसके बाद देख सकते हैं दिसंबर में 22 करोड़ का और मार्च में कंपनी में 40 करोड़ का सेल देखने को मिला था। उसके बाद बात करें कंपनी के 3 क्वार्टर्स के बारे में, देख सकते हैं कंपनी को जो तेज़ी देखने का कारण है लगभग जो 5 करोड़ का कंपनी को लॉस होता दिखाई दिया, 40 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्च में कंपनी को लगभग 43 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट होता दिखाई दिया, जिसके वजह से शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है। बात करें दोस्तों कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं पॉजिटिव नहीं देखने को मिला, अर्थात अवेलेबल नहीं कहीं कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को अच्छा मिल रहा है। आप प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं 10 साल का केवल 7%, 5 साल का 14%, 3 ईयर्स का 26%। कंपनी का CAGR दे सकते हैं केवल 1 ईयर का लगभग 1400% आसपास देखने को मिला हुआ है। 10 साल में दे सकते हैं 14% मामूली सा, और 5 साल का 10% और 3 ईयर्स का 91% देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, तब रिजर्व दे सकते हैं 2018 से जो अवेलेबल है कंपनी को 33 करोड़ का कंपनी का रिजर्व निगेटिव है। उस वजह से 383 फिर 571 कंपनी का रिजर्व भी निगेटिव देखने को मिला, जिसके वजह से कंपनी में इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप नहीं सोच सकते, क्योंकि कंपनी काफ़ी बुरी तरह से पिटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में, ट्रेड पेबल के बारे में, जी हाँ कंपनी का जो पैसा अटका रहता है वो कब आता दिखाई दे सकते हैं। कंपनी का अब टोटली जो
पैसा बचा हुआ जो आने के लिए, जो उधारी का बचा हुआ था लगभग 8 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास, पिछले क्वार्टर में लगभग 31 करोड़ रुपए के आसपास था, उसको देखते हैं 65 करोड़, उससे पहले 119 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन अभी बात करें कंपनी का जो टोटली पैसा बचा हुआ है आने के लिए, लगभग आपको 8 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, बोरोइंग के बारे में, तो आप जानते हो कंपनी के ऊपर जो डेप्थ होती है या आपको यहाँ पे देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में। आप देख सकते हैं कंपनी के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो बोरोइंग देखने को मिलता है 888, उसके बाद 927, 748 और 774 रुपये के पास, जो कि अभी कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग देखने को मिल नहीं रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो। दोस्तों कंपनी में होल्डिंग से दे सकते हैं, कंपनी की आपकी होल्डिंग लगभग 54% के आसपास आपको प्रमोटर्स की देखने को मिलेगी। फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर देख सकते हैं कंपनी में केवल 0.03% के आसपास और 0.03% के आसपास देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग दे सकते हैं कंपनी में लगातार बनी हुई है, लगभग 45% के आसपास कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने बाइंग किया होगा 2019 से और 2022 के आसपास देख सकते हैं कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे दिया होगा। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आउट होने वाला, जिसकी वजह से शेयर में अच्छे खासे में ही गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला कोहिनूर फूड्स का लगभग 512559 कंपनी का कोड है, और उसके साथ देखते हैं 8 जुलाई के पास कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आउट होने वाला, अर्थात कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिली थी 8 जुलाई के बाद से आसपास देखने को गिरावट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का 8 जुलाई के आसपास 8 जुलाई को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब बात करें तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में देख सकते हैं कंपनी का 3 मंथ का चार्ट पैटर्न लगा के रखा है, कोहिनूर नाम है कंपनी का, और कंपनी का RSI आपको 99 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले स्टॉक में जाना है तो आप जान सकते हैं कंपनी में कभी भी बाइंग करिए, चाहे छोटा स्टॉक हो चाहे बड़ा स्टॉक, कंपनी का RSI एक बार जरूर चेक लीजिए। अगर 30 के नीचे है तो कभी भी शेयर को बाइंग नहीं कीजिए, क्योंकि कंपनी में शेयरिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है, और 70 के ऊपर हो जाए शेयर कभी भी नहीं बाइंग करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से कंपनी में तेज़ी देखने को मिलेगी और कुछ टाइम बाद आपको गिरावट भी देखने को मिल रहा होगा। अभी बात करें कंपनी में कल की जो गिरावट में देख सकते हैं यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिली बोलिंजर बैंड की अपर में देखने को मिली थी, और उसके बाद से देख सकते हैं बोलिंजर बैंड के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छे खासे शेयर होल्डर्स इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न अभी तक कमा के दे दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद से कंपनी का रिजल्ट काफ़ी प्रभावित करने वाला है। अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता दिखाई देता है तो कंपनी में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, अन्यथा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न बात करें तो कंपनी में दे सकते हैं, उसमें भी अब सर्किट लगती हुई दिखाई दी। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, तो शेयर के अंदर एक टाइम में अच्छी खासी प्रॉफिट 1 साल में बनाया है। 5 साल की बात करें तो कंपनी दे सकते हैं काफ़ी वोलेटाइल आपको देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा, और एक टाइम पे कंपनी लगभग 2 से 3 रुपये के आसपास काम करता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद से शेयर के अंदर तेज़ी होती दिखाई दे रही है। अर्थात कंपनी का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवरबोर्ड वैल्यू जोन में काम करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें दोस्तों कंपनी में क्या करना चाहिए, तो अगर आपने बाइंग करके रखा है तो कंपनी का Q1 रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि कंपनी का Q1 रिजल्ट 8 तारीख को आने वाला है। उसके बाद से कंपनी में क्लियर हो जाएगा कि और कितनी दिन तक इसमें शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी में Q1 का रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला तो शेयर में आप होल्ड कीजिए, अन्यथा शेयर के अंदर आप एग्जिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में इसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और बात करें दोस्तों कंपनी में क्या करना चाहिए, अगर आप बिगिनर है तो कंपनी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। कंपनी के Q1 रिजल्ट का आपको वेट करना चाहिए। कंपनी अगर Q1 रिजल्ट अच्छा देती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको हमेशा याद होना चाहिए कंपनी गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तेज़ी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।